चलिए डियर स्टूडेंट, अभी मैं वजन तिहार को बताता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे ज़रूर एग्जाम में हेल्प मिलेगा आपको। बस जो बताऊँगा उसको ध्यान में आपको रखना है और आपको क्या करना है, जो मैं कहूँगा उसको आपको नोट भी करना है। आपकी मर्जी नोट करना है कि नहीं, लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ तो ज़रूर आपके काम का चीज़ है, तभी मैं कह रहा हूँ, वरना मैं नहीं कहता। वजन तिहार के बारे में आप लोग सभी जानते हैं कि ये चीज़ क्या है। तो ये बच्चों में पोषण स्तर को बढ़ाने का एक मुहिम है। ठीक है, क्या है ये? बच्चों में पोषण का स्तर को बढ़ाने का मुहिम है, जिसमें हमको क्या करना है, हमको कुपोषण से लड़ना है। कुपोषण का क्या करना है, सामना करना है। यही वजन तिहार है। वजन तिहार में आप देख रहे हो, इसमें क्या आंगनबाड़ी के माध्यम से इस टाइप का आपको दिखने को मिल रहा है ना। तो इसमें क्या है, बच्चों को विभिन्न एक्टिविटियां कराया जाता है, उनके कुपोषण के स्तर को कम करके बच्चों में बाल विकास विभाग के द्वारा, महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा क्या किया जाता है, ऐसी योजनाएं बनाई जाती है कि बच्चों में क्या हो सके, मानसिक और शारीरिक विकास हो सके। जैसे यहाँ पे सीएम आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे देखो बच्चों का यहाँ पे वेट किया जा रहा है, बच्चे का वजन करके दिखाया जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि बच्चे के में कितना ग्रोथ हुआ। यहाँ पे उसके पैर के आप निशान को देख सकते हो, फुट स्टेप देख सकते हो। ठीक है, और इन सारी चीज़ों से क्या हो रहा है, बच्चों का वेट मेज़रमेंट करके एक रिपोर्ट तैयार किया जाता है, डाटा तैयार किया जाता है। चलिए मैं आपको वजन तिहार में लेके जाता हूँ और इसके बारे में सब चीज़ बताता हूँ, और आपको जो बताऊँगा आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, आंगनबाड़ी लाई, उनके वजन और कद की जांच कराएं, मतलब आंगनवाड़ी लाएं और उनके वजन और कद की जांच कराएं, एक स्लोगन है, आप यहाँ पे देख सकते हो इसको। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा ये स्लोगन भी चला था कि आंगनबाड़ी लाएं और उनके वजन और कद की जांच कराएं। तो ये स्लोगन भी आपको दिमाग में रखना है, आंगनबाड़ी लाएं, उनके वजन और कद की जाँच कराएँ। बच्चे का वजन तिहार, इससे क्या होता है, कुपोषण की स्थिति समझ में आती है और उस हिसाब से हमें उनको जो सप्लीमेंट्री फूड्स है, सुपोषण है, वो हम उनको देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे सीधा मुद्दे की बात में हमको जाना है और वजन तिहार का चर्चा करना है। वजन तिहार बोलो या वजन त्यौहार बोलो, जो आपको बोलना है बोलो, आपकी मर्जी। वजन त्यौहार हम लोग कह तो देते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ी भाषा में तिहार शब्द बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है, उचित लगता है। आपको जो कहना है आप कह सकते हैं, है ना। तो वजन त्यौहार बोलो या वजन तिहार बोलो, दोनों का अर्थ एक ही है, लेकिन छत्तीसगढ़ भाषा में आपको होता क्या है, इसकी सुंदरता भी समझ लो तिहार बोलने से बढ़ जाती है। ठीक है, तो वजन तिहार को हम लोग यहाँ पे डील करते हैं। सबसे पहली बात आप ये जान लीजिए कि इसका उद्देश्य क्या है, वजन तिहार का उद्देश्य क्या है। सबसे पहले आप इस बात को जान लिए। सबसे पहला जो उसका उद्देश्य है कि बच्चों में, जो बच्चे होते हैं, बच्चों में क्या करना, कुपोषण को कम करना, कुपोषण के स्तर में कमी करना, स्तर में कमी करना। तो ये तो पहला बात हो गया। दूसरा बात ये है कि बच्चों में क्या है, पोषण स्तर में वृद्धि करना। बच्चों में क्या करना, पोषण स्तर में वृद्धि करना। तो ये दोनों बातें को हमको दिमाग में रखना है। अब इसके बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में मैं आपको लेके जाता हूँ, जहाँ से वजन तिहार के बारे में आप अच्छे से जान सकते हैं। सबसे पहली बात ये जान ले, वजन तिहार चालू कब हुआ था। तो 6 जून 2012 को वजन तिहार चालू हुआ था, 6 जून 2012 को। ठीक है, अब वजन तिहार में होता क्या है, देखना समझना अब आप बात को। ये किसके द्वारा मनाया जाता है, तो प्रदेश सरकार में महिला और बाल विकास विभाग के द्वारा। ठीक है, तो ये डेटा आप बिल्कुल आप याद रखेंगे कि ये किसके द्वारा मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है महिला और बाल विकास विभाग के द्वारा, महिला व बाल विकास विभाग के द्वारा। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया कि इसको कौन मनाती है, तो महिला और बाल विकास विभाग के द्वारा इसको मनाते हैं। अब इसमें क्या होता है, 0 से 5 वर्ष तक के, ठीक है, 5 वर्ष तक के, या ये भी कह सकते हैं जैसे 5 वर्ष हुआ वहाँ तक के, 5 साल तक के बच्चों को क्या करते हैं, पोषण स्तर के आकलन के लिए इसको मनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें याद रखेंगे आप, इसमें मुद्दा क्या होता है, जैसे मुद्दा होता है 0 से 5 वर्ष तक के। ठीक है, आप इसको 5 वर्ष तक ही लिख सकते हो सीधा, है ना। तो आप इसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हो भाई कि 5 साल तक के जो बच्चे हैं
है ना, उनके लिए इसको मनाया जाता है ऐसा करके। तो 5 वर्ष तक के बच्चे, या ठीक है यहाँ तक 5 वर्ष तक के बच्चे के लिए तक के बच्चों हेतु ये त्यौहार को मनाया जाता है। अब इसमें होता क्या है मालूम है आपको, प्रत्येक वर्ष 7 जुलाई से 16 जुलाई तक, याद रखना इस चीज़ को, जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र हैं वहाँ पे इसको वजन त्यौहार मनाया जाता है। तो इसका आयोजन कब होगा, तो 7 से 16 जुलाई तक, याद रखेंगे, 4 9 दिन तक ये चलता है। और ये कहाँ पे चलता है, प्रत्येक वर्ष चलता है, ठीक है, प्रत्येक वर्ष, है ना। कहाँ पे, तो आंगनबाड़ी में। आप सभी आंगनबाड़ी देखे होंगे, ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं देखे हैं। तो ये 7 से 16 जुलाई तक चलता है। हाँ, 9 दिन हो रहा है, 9 दिन चलता है। और आपको उसी तरीके से पूछ भी सकता है कि वजन तिहार कितने दिन चलता है, कितने दिन मनाया जाता है, तो भी आप वहाँ पे गलत नहीं करेंगे, आप इस चीज़ को दिमाग में बैठा के रखेंगे। अब देखिए, इतना तो हमको पता चल गया कि 7 जुलाई से 16 जुलाई तक जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र हैं वहाँ पर इसको मनाया जाता है। 6 जून 2012 को चालू हुआ था, महिला बाल विकास विभाग मनाती है। 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए ये चीज़ है। अब इसमें क्या देखना है, इसमें होता क्या है, ध्यान रखना, इसके द्वारा आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ताएं हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन से बच्चों का वजन लेती है, ठीक है। तो इसको आप दिमाग में रखे रहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होता है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है, इसी से उन लोग क्या करते हैं, वजन लेते हैं। और वजन लेने के बाद में रिपोर्ट तैयार करते हैं। अगर लग रहा है कि बच्चे का वजन औसत से कम है तो उसके लिए क्या है, 3 ठो कार्ड बना के उसको हॉस्पिटल में रेफ़र किया जाता है। एक आंगनबाड़ी में रहता है, एक पेरेंट्स के पास जाता है, और एक उसकी रिपोर्ट के साथ हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए, अगर उनको कोई समस्या है, दुनिया भर का अगर कोई बीमारी है, खून की कमी है, या उसके रक्त में कोई दिक्कत है, मलेरिया है या कुछ भी है, डेंगू है, तो सबका इलाज उन लोग इस वजन को देखने के बाद में टेस्ट करते हैं, ठीक है। कई लोगों का क्या होता है कि आयु तो बढ़ रहा है लेकिन वजन नहीं बढ़ता है, तो इस सब चीज़ों को देख करके क्या है, टेस्ट होता है। अब इसमें देखना, वजन तिहार में आंगनबाड़ी केंद्र में क्या होता है, 11 से 18 वर्ष तक की सभी किशोरी बालिकाओं का भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा हीमोग्लोबिन टेस्ट कराया जाता है। और ये डाटा याद रखना, ये केवल बच्चों के लिए ही नहीं है, ये डाटा याद रखना, ये मतलब जो महिलाएं हैं ना, जो किशोरी हैं, जो बेटियां हैं, किशोरी बालिकाएं जो ठीक है भी किशोरावस्था में हैं, तो उनका 11 से 18 वर्ष तक की किशोरी बालिकाओं का भी इसमें मतलब क्या होता है, ट्रीटमेंट होता है। ट्रीटमेंट इन द सेंस उनका क्या होता है, हीमोग्लोबिन का चेक करते हैं, जैसे ब्लड सैंपल इत्यादि के द्वारा, ब्लड सैंपल ले करके इसमें किशोरी बालिकाओं का भी इसमें होता है। तो उसका एज क्या है, तो 11 से 18 वर्ष तक की किशोरी बालिकाओं का स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इसमें होता है। और हीमोग्लोबिन टेस्ट जब होता है ना, तो उसमें क्या होता है, एक ज्ञात किया जाता है बीएमआई इंडेक्स। मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि बीएमआई इंडेक्स के बारे में। तो बीएमआई इंडेक्स क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स होता है, ठीक है। देखा जाता है कि शरीर का क्या डेवलपमेंट है, क्या उसका इंडेक्स है, उसको देखा जाता है, शरीर कितना ग्रोथ कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या कमी है, क्या निमोनिया तो नहीं है, एनीमिया तो नहीं है। इसी तरीके से बीएमआई भी ज्ञात करते हैं, बॉडी मास इंडेक्स ज्ञात करते हैं, और किशोरियों में एनीमिया का स्तर पता करते हैं। एनीमिया बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माहवारी की समस्या इत्यादि से हमारी बेटियों में क्या होता है, 15 साल 16 साल से चालू हो जाता है, और उसमें होता है कि एनीमिया का शिकायत उनमें देखने को मिलता है, अर्थात खून की कमी हो जाती है। इसीलिए एनीमिया का स्तर पता करके उसके नियंत्रण करने में बीएमआई मदद करता है। बीएमआई का प्रयोग क्यों होता है, तो एनीमिया का पता करते हैं, एनीमिया का पता करते हैं। और अगर कोई निगेटिव या जो भी रिज़ल्ट है, मतलब जैसे खून की दिक्कत हो रही है, तो क्या किया जाएगा, उनको ट्रीटमेंट किया जाएगा स्वास्थ्य विभाग के पास भेज करके, ठीक है। अब देखिएगा, इसमें एक बात और याद रखेंगे आप कि इसमें जनप्रतिनिधि और जो सोसाइटी समुदाय के सक्रिय जो सहभागिता निभाने वाले लोग हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। वजन तिहार में उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी इसमें हिस्सा लिया जाता है। तो ये बात याद रखेंगे कि एक तो जनप्रतिनिधि, ठीक है, जनप्रतिनिधि प्लस उस जगह में जो सोशल एक्टिविटीज़ में से जुड़े हुए लोग हैं, जो वहाँ पे क्या कर रहे हैं, सामाजिक समुदाय से जुड़ के सक्रिय सहभागिता निभा रहे हैं। तो जनप्रतिनिधि जैसे पंच वंच सरपंच है उस गांव का, उस क्षेत्र का,
ठीक है, तो वो भी इसमें सब मिल रहे हैं। और जो समुदाय के लोग हैं वहाँ पे आसपास में जो लोग हैं सोसाइटी के, तो वो भी क्या करते हैं अपनी इसमें गवर्नमेंट के गाइडलाइन के हिसाब से सक्रिय भूमिका निभाते हैं और लोगों को अवेयर करते हैं कि आप क्या करो, अपने बच्चे का वजन तिहार में वजन का परीक्षण कराओ। इतना क्लियर है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जैसे ही वजन तिहार में बच्चों का वजन लेते हैं उसके बाद उसे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में एंट्री करके उसका पोषण स्तर ज्ञात किया जाता है। ठीक है, उन लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर हेल्थ डिपार्टमेंट का जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, सॉफ्टवेयर में उसमें डाटा डालते हैं कि उसका कितना वजन है और उसके बाद में फिर उसे क्या करते हैं, रिपोर्ट जनरेट करते हैं और रिपोर्ट को कैलकुलेट करते हैं और रिपोर्ट कैलकुलेट करने के बाद में ज़रूरत पड़ता है तब हॉस्पिटल में इसको भेजते हैं। तो ये ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एक बड़ा मैटर है जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है और सरकार के माध्यम से इस पे क्या हो रहा है, लोग इस पे काम कर रहे हैं। आगे इसमें एक चीज़ आप याद रखेंगे कि जैसे आप ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में डालोगे ना तो बच्चे का क्या पता चल जाएगा, बच्चे का पोषण स्तर पता चल जाएगा। मतलब गवर्नमेंट ने एक निर्धारित जो पोषण स्तर रखा है कि बच्चा कितना पोषण के पैमाने में बैठ रहा है, कितना कुपोषण के शिकार है। तो वो चीज़ क्या होगा, जैसे ही आप उसके हीमोग्लोबिन रिपोर्ट को और जैसे एनीमिया वगैरह है वो सब डालोगे तो वो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर देगा। अब देखना कुपोषण का निर्धारण, जैसे कि देखना कुपोषण कैसे पता चलेगा, तो उसके कुछ मापदंड है जैसे कि अल्प वजन, बौनापन, दुर्बलता। तो इसके लिए 3 मापदंड है, याद रखना। आपको बोल दे वजन तिहार में कितने मापदंड को ध्यान में रखा जाता है, तो वजन तिहार में कितने मापदंड को ध्यान में रखा जाता है, तो इसके 3 मापदंडों को ध्यान में रखा जाता है और तीनों मापदंड के आधार पर रिपोर्ट बनता है। तो क्या इसमें 3 मापदंड कौन कौन से हैं? सबसे पहला क्या होगा, अल्प वजन। ठीक, तो ये पहला मापदंड होगा आपका अल्प वजन। मतलब बच्चा जितना उम्र का है, जितना दिख रहा है उतना वजन उसके शरीर में नहीं है, अर्थात औसत वजन से क्या है, कमज़ोर है। दूसरा है बौनापन, जितना उसका ऊंचाई होना चाहिए था, ठीक है, उस उम्र में उतना वो विकास नहीं कर पाया बच्चा। ठीक है, सामान्य विकास, सामान्य मतलब ऊंचाई से कम ऊंचाई। और जो तीसरा है वो क्या है, दुर्बलता, अर्थात वो हमेशा वीकनेस का शिकार है, कमजोरी उसमें हावी है। तो ये हो गया दुर्बलता। तो ये 3 मापदंडों को ध्यान में रखा जाता है और यही क्या है, कुपोषण का निर्धारण करता है। तो आप इसको याद रखना, 3 मापदंड को ध्यान में रखते हैं। ये तीनों मापदंड क्या है, तो ये तीनों मापदंड है कुपोषण का निर्धारण करने का मापदंड। क्या चीज़ का, आप कुपोषण को कैसे निर्धारण करोगे, तो वजन तिहार में इन 3 मापदंडों पे काम किया जाता है, कुपोषण का निर्धारण करते हैं इससे। ठीक है, करते हैं। तो ये कुपोषण का निर्धारण को आप दिमाग में रखना। अगर तुमसे पूछा जाए बेटा तो तुम इसको वैसे ही एज इट इज़ देख करके सॉल्व कर देना। अगली बातें में जब मैं आपको लेके जाता हूँ तो मैं आपको बताता हूँ इसी के मैटर में कि जैसे क्या होता है वजन तिहार में, क्या होता है, आयु वजन के साथ साथ बच्चे की ऊंचाई बढ़ रही कि नहीं, इस बात को बहुत ज़्यादा मायने रखा जाता है। मान लो बच्चे का आयु बढ़ रहा है, वजन भी बढ़ रहा है, लेकिन ऊंचाई नहीं बढ़ रही है, तो वो कुपोषण का शिकार हो चुका है। ठीक है, अब इस तरीके से गवर्नमेंट क्या करती है, ये सहायिका समूह क्या करती है, आंगनबाड़ी में हेल्थ डिपार्टमेंट को डाटा देती है और कुपोषित बच्चे की स्थिति का डाटाबेस तैयार की जाती है और कार्य योजना बनाने में उसी डाटाबेस से हम क्या करते हैं, वर्किंग प्लान बनाते हैं, कार्य योजना बनाती है स्वास्थ्य विभाग। अब एक बड़ा आंकड़ा आपके बीच में रख रहा हूं, 2019 में क्या हुआ था, छत्तीसगढ़ में बच्चों का कुपोषण कितना प्रतिशत था। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ एनालिसिस करेंगे, कुछ डेटा से हम यहाँ पे बात करेंगे कि डेटा में क्या हमने सीखा था और उससे हम क्या सीख सकते हैं और क्या इससे गवर्नमेंट ने सीखने के बाद में क्या किया था, एक्शन लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपके बीच में क्या करूँगा, एक डाटा आपके बीच में मैं रखना चाहूँगा। ठीक है, पहला जो डाटा आपके बीच में मैं रख रहा हूँ वो डाटा मैं रखूँगा कौन सा, ये। तो ये डाटा जो है ये कब की है, ये डाटा आपके दिमाग में रखना। मैं यहाँ पे आपको 2 से 3 डाटा आपके बीच में रख रहा हूँ। देखिए 2019 में छत्तीसगढ़ में कुपोषण का डाटा सामने आया था, तो बच्चों में कुपोषण का प्रतिशत कितना था,
2019 और बच्चों में कुपोषण। तो ये कुपोषण का डाटा CGPSC और व्यापम में 3 बार 4 बार पूछा जा चुका है, इसीलिए 3 से 4 डाटा यहाँ पे बताऊंगा। 19, 21, 22 ये सब जो लेटेस्ट आंकड़े हैं उसको दिमाग में रखना है और ये बीच बीच में अपडेट होते रहेंगे। 2024, 2025 में भी अपडेट होते रहेंगे। आप मुझसे पढ़ें या ना पढ़ें उस समय, लेकिन डाटा को जरूर ध्यान रखना क्योंकि ये डाटा पूछा जाएगा। तो 2019 में बच्चों में कुपोषण कितना था? 23.37% था। कितना था? 23.37% था। ये कब का आंकड़ा है? ये 2019 का आंकड़ा है। इन अदर हमारे पास में जो इसके डाटा हैं, एक और डाटा है, वो कब के हैं और उस डाटा से क्या मिलता है, फिर लेटेस्ट डाटा पे भी हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो ये कब का डाटा हो गया? तो ये 2019 का डाटा हो गया। उसके बाद में फिर क्या हुआ? 2021 में ये डाटा पे गवर्नमेंट ने काम की, मतलब पूरा 19 में पता चला, 19 के बाद 20 में बहुत अच्छे से गवर्नमेंट ने काम की और 20 में काम करने के बाद में देखा तो इसमें डाटा में एक चेंजेस हमको मिला और 2021 में ये घट गया और ये 19.86% हो गया कुपोषण। कब? 2021 में, क्योंकि गवर्नमेंट इसमें क्या है, एक कार्य योजना बनाई और कुपोषण का स्तर में क्या हुआ, कुपोषण में कमी देखने को मिला, जो कि भारत सरकार के हिसाब से छत्तीसगढ़ की ये एक बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, तो ये 2019, 2021। अब आई विल एक्सप्लेन हियर अबाउट द डेटा ऑफ 2022। अब यहाँ पे देखिएगा, जो एक अच्छा डाटा कहूँ या आप ही बताएंगे, अच्छा कहूँ कि ना कहूँ, उसे आप देख के बताएंगे और बताएंगे कि इसमें कितने प्रतिशत पे आ चुका है। तो 2022 में फिर एक फाइनल डाटा हमारे पास और आया। 21 में गवर्नमेंट को ये पता चला कि कुपोषण अभी इतना है, तो फिर इसमें सरकार ने क्या किया, जो हमारी गवर्नमेंट है उसने क्या किया, इस पर काम किया, हेल्थ डिपार्टमेंट ने काम किया, तरह तरह का प्लान बनाया, तरह तरह का योजना बनाया, तरह तरह का सप्लीमेंट्री फूड्स दिया, जैसे आंगनबाड़ी में अंडा, दूध, दलिया ये सब बांटा और 2022 में डाटा सीधा 19.86% से घट के 17.76% पे आ गया। कितने में आ गया? 17.76%। और सिर्फ एक साल के मेहनत पे 2022 में हमने इस रिज़ल्ट को क्या किया, अचीव कर लिया। इस प्रकार अगर आप देखते हो तो पिछले 3 सालों में जब आप 3 साल का क्या निकालोगे, कुपोषण की दर निकालो, तो प्रतिशत की कमी आपको दिखाई देगी। तो तुमसे पूछा जाएगा कि 3 सालों में 2022, अभी जैसे कि 2022 तक का डाटा अपने पास में था, तो तुमको गवर्नमेंट पूछ देगा कि 2022 में 22 तक में 3 सालों का जो औसत डाटा देखा गया तो कुपोषण दर में कमी कितनी हुई, क्योंकि 2023 का डाटा अभी लेटेस्ट आया नहीं है, वो अगले साल आएगा। ठीक है, ये क्या होता है, एक साल पूरा स्टडी करके नेक्स्ट ईयर इसको लॉन्च करते हैं। तो 2023 चल रहा है मान लो, तो 2022 तक का डाटा देगा और 3-3 साल का एवरेज निकालेगा। तो 3 सालों में कुपोषण की स्थिति कितना, 5.61% की कमी दिखाई देती है। कितना? तो आपको यही दिमाग में रखना है बेटा। तो कुपोषण के स्तर में कमी कितना आ रहा है, तो 5.6 और कितना, 1%। तो 5.61% की ये कमी मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हेल्थ डिपार्टमेंट बोल रहा है। ठीक है, तो 5.61% की क्या हुई, कुपोषण में कमी हुई, कुपोषण दर में कमी हुई, दर में औसत कमी हुई। ठीक है, क्योंकि ये 3 साल का औसत है, औसत कमी हुई, तो इतना हमारे पास में एक एवरेज मतलब क्या हुआ, कमी देखने को मिल गया, इतना प्रतिशत। तो ये कितने सालों का था, तो ये था पिछले 3 सालों का। पिछले 3 सालों में सरकार ने क्या किया, कुपोषण के दर में कमी कर दिया। कितना प्रतिशत? 5.61%, जो कि बहुत बड़ी क्या है, उपलब्धि है। तो मैं आशा करता हूँ जितना मैंने बताया, जितना चीज़ों को मैंने डील कराया, जितना एक एक चीज़ों को मैं लेके चला, आपको बहुत पसंद आया होगा। और आपको अगर ये क्लास पसंद आया है और आपको ये चीज़ से सीखने को मिला है, तो ज़रूर आप मेरे मेहनत को, मेरे इस डेडिकेशन को स्टूडेंट्स तक पहुँचाएँ, अपने लोगों तक पहुँचाएँ, कि बताएँ कि मैं किस हद तक आपके लिए मेहनत करता हूँ, कैसे कैसे डाटा आपको देता हूँ, कैसे पढ़ाता हूँ, किस रेंज में मैं आपको स्किल के साथ में क्लासेस देता हूँ, इसको लोगों तक बताएं।
कम से कम फीस में मैं तैयारी करा रहा हूँ। आप लोग जान रहे हो पूरे एक एक डाटा जो मैं बताया हूँ वजन तिहार का, कि 7 जुलाई से 16 जुलाई तक क्या होगा, सभी आंगनबाड़ी में इसको मनाया जाएगा। और जो किशोरी बेटियां हैं हमारी 11 से 18 साल की, उन बेटियों का हीमोग्लोबिन टेस्ट होगा, फिर BMI इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स उसका क्या है एक जनरेट होगा, एनीमिया किस तरह का पता चलेगा, सॉफ्टवेयर में डाटा डालेंगे, सब चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। 3 मापदंड होते हैं कुपोषण के, अल्प वजन, बौनापन, दुर्बलता। इन सारे चीज़ों पे आप क्या करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, की पॉइंट बनाओ। अगर आपके पास समय है तो, नहीं तो दीपक सर की क्लासेस में खुद इतनी एनर्जी, इतना मेहनत मैं डालने की कोशिश करता हूँ आपके लिए कि आप इसी को ही 3 बार 4 बार देखने की कोशिश करो, जितना हो सके रिवीजन करो, क्योंकि ये सिलेक्शन में बहुत काम आएगा। और वजन तिहार एक ऐसा चीज़ है, केवल महिला और बाल विकास विभाग के एग्ज़ाम में ही नहीं, PSC व्यापम सभी में ये चीज़ पूछे जाते रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, जितना हो सके इसको स्टूडेंट तक आप अपना कम्युनिकेट करो, लोगों तक इस चीज़ को बताओ। ये जितना भी मैंने डाटा दिया, जितने भी मैंने सेगमेंट्स को आपके बीच में रखा, वो सब लोगों तक पहुंचाओ, ताकि लोगों को ये सब चीज़ों का जानकारी हो सके कि घर बैठे भी बच्चे तैयारी कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। लास्ट एंड फाइनल मैं हमेशा ये चीज़ कहता हूँ, कुछ करें ना करें, रिवीजन करें, बस उस बात को ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।